ओम शांति। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें हद और बेहद की, बाप तुम्हें हद और बेहद की नॉलेज दे, फिर इससे भी पार घर ले जाते हैं। बाप तुम्हें हद और बेहद की नॉलेज दे, फिर इससे भी पार घर ले जाते हैं। सतयुग त्रेता है हद, द्वापर कलयुगे बेहद। हद और बेहद क्या है? सतयुग त्रेता है हद और बेहद है द्वापर और कलयुग। हद क्यों कहा सतयुग और त्रेता को? सीमित है, अल्प है ना, और यहाँ पर अति है, हर चीज़ की अति हो रही है। और इससे भी पार बाबा हमें कहाँ ले जाते? परमधाम में ले जाते हैं। बाबा कहता है कि बुद्धि को हद और बेहद से निकालो और सिर्फ अपने घर में टिक जाओ। प्रश्न है मुरली का, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज में, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज में मजबूत कौन रह सकता है? बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज में मजबूत कौन रह सकता है? कौन रह सकते मजबूत? और बाबा ने कहा धारणा चाहिए। धारणा में मुख्य धारणा क्या है हमारी? मुख्य धारणा क्या है? पवित्रता ना? तो उत्तर में बाबा ने कहा, जो पूरा पवित्र बनता है, जो पूरा पवित्र बनता है, पवित्र नहीं तो नॉलेज धारण नहीं होती। पवित्र नहीं तो नॉलेज धारण नहीं होती। पवित्र गोल्डन एजेड बुद्धि में ही, पवित्र गोल्डन एजेड बुद्धि में ही सारी नॉलेज धारण होती है। वही बाप समान मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। वही बाप समान मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। दूसरा प्रश्न है मुरली का, पुरुषार्थ करते करते तुम बच्चों की कौन सी स्टेज बन जाएगी? पुरुषार्थ करते करते तुम बच्चों की कौन सी स्टेज बन जाएगी? उत्तर में बाबा ने कहा, अब तक जो उल्टे सुल्टे संकल्प विकल्प चलते, वह सब समाप्त हो जाएंगे। बुद्धि योग एक बाप से लग जाएगा। अब तक जो उल्टे सुल्टे संकल्प विकल्प चलते, वो सब समाप्त हो जाएंगे।
बुद्धि योग एक बाप से लग जाएगा, बुद्धि सोने का बर्तन बन जाएगी। बुद्धि सोने का बर्तन बन जाएगी। बाप जो भी रत्न देते हैं, बाप जो भी रत्न देते हैं वो सब धारण होते जाएंगे। बाबा ने कहा अंतिम स्टेज क्या होगी आप बच्चों की, कि जो उल्टे सुल्टे संकल्प विकल्प चलते रहते वो सब समाप्त हो जाएंगे और बुद्धि इधर उधर से बचकर एक बाप में लग जाएगी, सोने का बर्तन बन जाएगी। सोने का बर्तन माना संपूर्ण पवित्र। बाबा जो भी रत्न देते हैं वो जीवन में धारण होते जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप रोज रोज बैठकर समझाते हैं। अभी हमको कौन पढ़ा रहा है, किस रूप में बैठना है? अभी स्टूडेंट के रूप में। हमें पढ़ाने वाला स्वयं बाप अभी टीचर के रूप में है। तो बाबा हम बच्चों को रोज रोज समझाते हैं। यह तो बच्चों को समझाया गया है कि ज्ञान, भक्ति फिर वैराग्य का ये सृष्टि चक्र बना हुआ है। हद और बेहद के पार जाना है। कहा जाता है ना, हद और बेहद से पार। तो बुद्धि में ये ज्ञान रखना है कि हद और बेहद से पार जाना है। आज हद बाबा ने किसको कहा? मीठे बच्चे में कहा था ना, हद है सतयुग और त्रेता और बेहद है द्वापर और कलयुग। तो बाबा ने कहा इनसे भी हमें क्या करना है, बुद्धि को पार ले जाना है। तो बुद्धि में ये ज्ञान रखना है कि हद और बेहद से पार जाना है। बाप के लिए भी कहा जाता है हद बेहद से पार। इसका भी अर्थ समझना चाहिए। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को टॉपिक पर समझाते हैं। आज बाबा का टॉपिक क्या है? ज्ञान, भक्ति फिर वैराग्य। बाबा इस पर समझाता है। ज्ञान को कहता है बाबा सतयुग त्रेता को हद, और बेहद माना द्वापर और कलयुग, वैराग्य माना इन सब से बुद्धि को पार ले चलो। हद बेहद से पार। यह तो जानते हो ज्ञान दिन को कहा जाता है, जबकि नई दुनिया है वहाँ भक्ति होती नहीं है। वह है हद की दुनिया, वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। धीरे धीरे फिर वृद्धि को पाते जाते हैं। आधा कल्प के बाद भक्ति शुरू होती है। जब ज्ञान है, बाबा ने कहा ज्ञान अर्थात दिन है, तो कोई संन्यास धर्म नहीं है। कहाँ पर? सतयुग त्रेता में। वहाँ पर संन्यास करने की जरूरत ही नहीं है। वैराग्य नहीं है, संन्यास व त्याग वहाँ होता नहीं है। ये सब बातें बुद्धि में क्या होना चाहिए? सदा रहनी चाहिए। जब बुद्धि में ये बातें रहेगी तो नॉलेज जीवन में धारणा करते जाएंगे। हद से शुरू होता है, धीरे धीरे जीव आत्माओं की वृद्धि होती है। आत्माएं परम धाम से आती रहती है और इस समय सब बेहद में है। तो बाप हद बेहद से पार है। हद में कितने थोड़े बच्चे हैं, फिर सृष्टि वृद्धि को पाती जाती है। अब इनसे भी पार जाना है, इन सब दुनिया से भी पार चलना है। इसको कहा जाता है बेहद। पहले आत्माएं हद में थी, सतयुग त्रेता में पाठ बजाती थी। कहाँ 9 लाख मनुष्य और कहाँ अभी
वैसे तो देखा जाए अरबों में है, खरबों में है, लेकिन भारत की जनसंख्या भी देखे तो बाबा ने कहा कहाँ 500-600 करोड़ों में चले जाओ, बेहद में। मनुष्य जांच करते हैं ना, कहाँ तक आसमान है, कहाँ तक समुद्र है, इसका अंत नहीं पा सकते। ऊपर जाने की कितनी कोशिश करते हैं, इसको भी सर्च कर ले, उसको भी देख ले। बाबा ने कहा कितनी कोशिश करते हैं, इतना तेल डालना पड़े जो फिर वापस भी तो आ सके। बेहद में जा नहीं सकते, हद तक जाएंगे। हद बेहद से पार का राज बाबा आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। बेहद में कोई जा नहीं सकते, पहले पहले नई दुनिया में हद है, बहुत थोड़े रहते हैं। तुमको रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज होनी चाहिए, है ना। अभी हम बच्चों को बाबा ने आकर के हम सबको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज दी है। ये नॉलेज और कोई को है नहीं, क्योंकि बाप को ही नहीं जानते हैं ना। ये सब राज समझाने वाला बाप ही है, जो क्या है, आज बाबा ने एक ही टॉपिक पर समझाया, हद और बेहद से पार है। तो बाबा बैठकर समझाते हैं, वहाँ तो कुछ है नहीं बच्चे, इनसे भी पार जाओ। किससे? हद और बेहद से हम बच्चों को पार चलना है। इसका कोई अंत नहीं पा सकते। आसमान ही आसमान है, जल ही जल है, जमीन आदि कुछ नहीं। इसको कहा जाता है हद बेहद से पार। इसका भी कोई अंत नहीं पा सकते। बेअंत बेअंत कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। बाबा ने कहा सन्यासियों ने भी बेअंत कह दिया, लेकिन इसका अर्थ कोई भी समझते नहीं। बाबा ही सारी समझ देते हैं, क्योंकि वो क्या है, बाबा के पास कैसे नॉलेज है, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है। वो है श्रेष्ठ, अर्थात बहुत समझदार, सारी समझ है। समझ समझ कर ही बहुत समझदार माला का दाना बने हैं। मनुष्य कोई भी रचता और रचना के राज को नहीं जानते और समझ भी नहीं सकते। बाप ही समझाते हैं, कहते हैं हद को भी देख रहा हूँ, बेहद में भी जाता हूँ। हद को कब देखता है बाबा? ऊपर बैठकर। सत्ययुग त्रेता में जब बच्चे आराम से थे, और द्वापर कलयुग में अंत में उसको आना पड़ता है। इतने सभी धर्म हैं, ऐसे ऐसे स्थापना होती है। वहाँ सत्ययुग है हद की सृष्टि, फिर कलयुग में है बेहद, फिर हद बेहद से पार जहाँ हमारा शांति धाम है। इन सब से पार क्या है? हमारा शांति धाम, स्वीट होम है। सतयुग भी है स्वीट होम, वहाँ शांति भी है। तो शांति के साथ साथ क्या है? परम धाम में तो सिर्फ शांति मिलेगी, और सतयुग में सुख शांति है। सुख भी कैसा? राजाई सुख है ना। बाबा हमको राज्य भाग्य देते हैं, तो वहाँ शांति भी है तो राज्य भाग्य भी है। वहाँ सुख और शांति दोनों ही है। घर जाएंगे तो वहाँ तो सिर्फ क्या मिलेगा? घर जाएंगे तो सिर्फ शांति मिलेगी, सुख का नाम नहीं है। अभी तुम शांति और सुख दोनों स्थापन कर रहे हो, वहाँ अशांति का नाम नहीं है। अशांति क्या है? अशांति किसको कहेंगे? दुख को, 5 विकारों से। ये दुनिया में कोई नहीं जानता। आधा कल्प के बाद फिर रावण राज्य होता है। वो लोग
कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, समझते तो कुछ भी नहीं। इसलिए भ्रष्टाचारी, दुखी और पतित है। बाबा ने कहा भ्रष्टाचारी भी बन गए, दुखी भी हो गए, और ये नीचे इतने भक्ति करते हुए भी पतित बनते जा रहे हैं। जरा भी सभ्यता नहीं है। जो देवी सभ्यता थी उसके बदले क्या बन गए? असभ्यता। बाबा ने कहा आसुरी गुण वाले बन गए हैं। तो यह है बेहद का ड्रामा। अब कहा जाता है हद बेहद से पार। बाबा आज हद बेहद से पार ले जाने वाला है ना। बाबा कहते हैं इनसे भी अब अपनी बुद्धि को निकालो, सिर्फ और सिर्फ अपने घर शांति धाम में ही बुद्धि को लगाओ। मनुष्यों को तो खेल का कुछ भी पता नहीं कि सबसे बड़ा कौन है। ये भी खेल चल रहा है ना, इस खेल में सबसे बड़ा कौन है ये किसी को नहीं पता। ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, तब तो कहते हैं ना तुम्हारी गतमत, क्या कहते, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, कि तुम क्या खेल रच रहे हो ये किसी को नहीं पता। अब तुम बच्चे सब कुछ समझते हो, परंतु तुम्हारे में भी, हम बच्चे तो है बाबा के, लेकिन हमारे में भी कैसा है। बाबा क्या कहता, नंबर वार, क्योंकि पाठशाला है ना, सब नंबर 1 तो हो नहीं सकते। अब तुम बच्चे सब कुछ समझते हो, परंतु तुम्हारे में भी नंबर वार है। बाबा बैठकर समझाते हैं कि मेरी बुद्धि कहाँ तक जाती है। हद बेहद से पार, वहाँ कुछ भी नहीं है। तुम बच्चों का रहने का स्थान है परम धाम। उसको दुनिया वालों ने क्या नाम दिया, ब्रह्मांड कह दिया, क्योंकि अंडे मिसल हम आत्माएं वहाँ पर निवास करती है, इसलिए क्या कह दिया, ब्रह्म के पार रहने वाले ब्रह्मांड में रहते। ब्रह्म महतत्व कह देते। जैसे आकाश तत्व में यहाँ बैठे हो, कुछ भी देखने में नहीं आता। यहाँ से आसमान को देखो तो कुछ देखने में आता है, पोलार ही पोलार है। रेडियो में कहते हैं आकाशवाणी। अब आकाश तो बहुत बड़ा है, उसका अंत तो पा नहीं सकते, उसकी वाणी मनुष्य क्या समझेंगे। यह जो आकाश का तत्व है, इस मुख से देखो बाबा क्या समझा रहा है, ये जो आकाश का तत्व है, इस मुख से पोलार से वाणी निकलती है, इसलिए इसको कहा जाता है आकाशवाणी। परमात्मा ने आकर जो ज्ञान सुनाया वो भी कहाँ से आया है, आसमान से ही आया है ना। इस मुख से ज्ञान सुनाया, तो बाबा कहते इसको कहा जाएगा आकाशवाणी। वाणी मुख से निकलती है, वाणी कोई नाक कान से नहीं निकलेगी, कहेगा तो बाबा मुख के द्वारा। तो बाप भी इस शरीर में बैठकर इस मुख से तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो बाप क्या है। क्या है बाबा, पूछेगा कोई तुम्हारा बाबा कौन है, क्या है, तो क्या जवाब देंगे, निराकार है और सर्वशक्तिवान है, ज्ञान का सागर है और सुख का सागर, शांति का सागर। बाप वो है जिसने आकर हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले आया। जहाँ हम भटकते रहे वहाँ हमें ज्ञान की सोझरे में लेकर के आया है। तो बाबा ने कहा जैसे हम आत्मा है, वैसे बाबा भी कैसा है, ऊंचे ते ऊंची आत्मा है। तो बाप क्या है हमारे लिए, कोई पूछे तो बाबा का परिचय कैसे देंगे। जैसे मनुष्य का पिता मनुष्य की तरह होता है, वैसे मुझ आत्मा का बाप भी
ज्योति बिंदु, लेकिन वो कैसा है? परम पिता है। सबको नंबर वार पार्ट मिला हुआ है। ऊंचे ते ऊंचा है बाप। फिर नीचे आओ तो नंबर वार खेल में सब आते हैं। नई दुनिया में पहले पहले है लक्ष्मी नारायण, फिर उनके साथ जो नई दुनिया में रहते हैं। माला को देखो, बाबा कहते हमेशा माला सामने रखो। ऊपर में फूल, फूल कौन है? शिव बाबा। उसके बाद मेरुदाना, मेरु युगल कौन है? ब्रह्मा और सरस्वती, जो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। उसके बाद नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर माला देखो कैसे बढ़ती जाती है। ये सब पढ़ाई है ना, तो सारी पढ़ाई बुद्धि में रहती है? नहीं रहती। बाबा ने कहा सार में समझाया, बीज और झाड़। बीज क्या है? परमात्मा जो ऊपर में है। रचता बाप ने बैठकर रचना के आदि मध्य अंत का राज तुमको समझाया है। ये सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है। इनकी आयु भी एक्यूरेट है। इसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। तुमको कितनी नॉलेज मिली है, लेकिन इसमें मजबूत वह रह सकते हैं। इस ज्ञान में बाबा जो नॉलेज दे रहे हैं, इस ज्ञान में मजबूत कौन रह सकता है? निश्चय बुद्धि। आज बाबा ने क्या कहा है? जो पूरा पवित्र बनते हैं। पवित्र बनेंगे तो बुद्धि में नॉलेज धारण होगी। जब धारणा पक्की होगी तो हम ज्ञान में मजबूत रह सकते हैं। पवित्र बर्तन, तुमको कितनी नॉलेज मिली है, इसमें मजबूत वह रह सकते हैं जो पवित्र बनते हैं। नहीं तो नॉलेज धारण हो न सके। पवित्र बर्तन गोल्डन एजेड बुद्धि होगी तो नॉलेज ऐसी सहज धारण रहेगी जैसे बाबा के पास है। बाबा ने बहुत ही गहरी बात कही है। नॉलेज बुद्धि में है, माना हम सदा बाबा के समीप है, करीब है, बाबा के पास से। नंबरवार मास्टर नॉलेजफुल बन जाएंगे। तो टाइटल क्या मिल गया आज बाबा से? मास्टर नॉलेजफुल। ये राज बाप बिगर कोई भी समझा न सके। न देवताओं के मुख से सुनेंगे, न पतित मनुष्यों के मुख से सुनेंगे। बाप ही सुनाते हैं। सो भी अभी संगम पर ही आकर के तुम बच्चे सुनते हो। बाबा एक ही बार बाप, टीचर और सद्गुरु बनते हैं। पाठ बजाते हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद वही पाठ बजाएंगे। प्रलय तो होती नहीं, तो पहले है, बाबा ने फिर से याद दिलाया, तो पहले ऊंचे ते ऊंचा बाप है। उसके बाद ऊंचे ते ऊंचा शिव, फिर मेरू, ऊंचे ते ऊंचा फिर महाराजा महारानी, फिर अंत में जाकर आदि देव और आदि देवी बनेंगे ना। लक्ष्मी नारायण ही फिर अंत में आकर क्या बनते? ब्रह्मा और सरस्वती, जिन्हें आदि देव और आदि देवी कहते। सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा ने कहा मैंने तो अपना सारी पढ़ाई, सारी नॉलेज तुम बच्चों को दे दिया और सारा ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में भी है, लेकिन कैसा है? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये नॉलेज तुम किसी को भी सुनाओ तो क्या करेंगे? वंडर खाएंगे। बाबा ने कहा तुम किसी को भी ये नॉलेज सुनाओ तो वंडर खाएंगे। बाप नॉलेजफुल, बिगर ये नॉलेज कोई भी दे न सके। यह बच्चों को धारण करना बहुत सहज है, कोई मुश्किल नहीं। बाबा ने कहा इस ज्ञान को धारण करना बच्चों के लिए बहुत सहज है, मुश्किल नहीं है, परंतु मुख्य है। देखो अभी हम ज्ञान सुन रहे हैं तो अटेंशन से सुनते हैं। मुख्य क्या आ जाता है?
जब बाबा को याद करने बैठते हैं तो माया आकर के विघ्न डालती है। याद की यात्रा है मुख्य, सोने के बर्तन में ही रत्न ठहर सकेंगे, तो ऊंचे ते ऊंचे रत्न है। यह बाबा रत्नों का व्यापारी भी है ना। अच्छा रत्न आता था तो चांदी की डिब्बी में कपास डालकर ऐसे बनाकर रखते थे, ताकि दिखाने वाले को जब दिखाए तो फिर वो इम्प्रेस होकर के माल ले जा सके। बाबा ऐसा करता था, तो फिर ऐसे खोलकर दिखाते थे जैसे बहुत फर्स्ट क्लास चीज़ से। आजकल दुनिया में क्या है, पैकिंग का ज़माना है ना। अंदर कैसा भी माल हो लेकिन बाहर से बहुत चकाचक दिखाते, बहुत सुंदर पैकिंग करते, उससे आकर्षित होकर के फिर वो सामान खरीदते। ऐसे ही बाबा ने कहा अच्छी चीज़ अच्छे बर्तन में ही शोभती है। अच्छी चीज़ क्या है यहाँ पर? बाबा जो हमें नॉलेज दे रहे हैं, इस नॉलेज को रखने के लिए भी हमारी बुद्धि भी सोने का बर्तन का होना चाहिए। तो तुम्हारे ये कान है बर्तन, बाबा ने बुद्धि की बात नहीं कही, कान है बर्तन, इन द्वारा तुम सुनते हो, धारण करते हो, तो ये सोने का होना चाहिए ना। अर्थात बुद्धि योग बाबा से पूरा होना चाहिए। बुद्धि योग ठीक नहीं होगा तो कोई बात ठहरेगी नहीं। उल्टे सुलटे संकल्प भी नहीं उठने चाहिए। तूफान बंद, ये कब होगा स्थिति हमारी? बाबा ने कहा जब पुरुषार्थ करते करते अंतिम स्टेज पर पहुंचेंगे। बुद्धि को सब तरफ से निकाल, मेरे साथ लगाते लगाते बर्तन सोना बन जाएगा। दूसरों को भी दान देते रहो। देखो भारत महादानी है ना, भारत में धन आदि बहुत दान करते हैं। यह फिर है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान जो बाबा बच्चों को देते हैं। देह सहित देह के जो भी संबंधी है उन सबको छोड़ बुद्धि एक के साथ लगाने हैं। बाबा क्या शिक्षा दे रहे हैं? बाबा ने कहा देह सहित देह के जो भी संबंधी हैं उनसे बुद्धि योग तोड़ मेरे से लगाओ। हम तो बाप के हैं बस। क्या धुन लगी रहे? हम तो सिर्फ एक बाबा के हैं। ये नशा रहेगा, खुशी रहेगी तो ऑटोमेटिक दुनिया के संबंधों से, चीज़ों से, पदार्थों से बुद्धि धीरे 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 हटती चली जाएगी। बस बाबा एम ऑब्जेक्ट बता देते हैं। पुरुषार्थ करना बच्चों का काम है, तब तो उच्च पद पाएंगे ना। कोई भी उल्टा सुल्टा संकल्प नहीं उठना चाहिए। बाप है नॉलेज का सागर, हम बेहद से पार सब रात समझाते रहते हैं। मैं हद बेहद से पार चला जाता हूँ, तुम भी हद बेहद से पार हो। संकल्प आदि कुछ नहीं, फिर तुम भी पार चले जाएंगे। बाबा ने कहा अभ्यास तो यहाँ करना है, वहाँ तो शांति धाम में तो हम पार होंगे ही। अभ्यास यहाँ करना है कि कैसे हद और बेहद से पार होकर शांति धाम में ही बुद्धि लगी रहे। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। हाथ काटे और दिल, हाथ काटे और दिल शिव बाबा को दे। बाबा ने कहा हाथ से कर्म करते चलो और दिल शिव बाबा के पास लगी रहे। चलते चलते कई बच्चे टूट भी पड़ते हैं, नापास हो पड़ते हैं, तुमको सब मालूम पड़ जाएगा। बाबा ने कहा अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे आगे चल करके सब मालूम पड़ेगा। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर गई। आज नहीं है, बाप को छोड़ जाकर माया की एशलम लेते हैं।
ऐश्लव माना शरण लेते हैं। देखा कि अब बाबा के पक्ष थोड़ा सा कमज़ोर हुआ, साथियों से थोड़ा कमज़ोरपन महसूस हुआ, तो यहाँ से छोड़े और माया की शरण में जाकर रहने लगे। पढ़ने वाले ऊंच चले जाते हैं, बाबा बार बार ध्यान दिलाता है। जो पढ़ने वाले हैं वो ऊंच चले जाते हैं और पढ़ाने वाली टीचर मायावी बन जाती है, जैसे ट्रेटर होते हैं। ऐसा यज्ञ में चलता ही रहता है, ऐसे परीक्षाएं आती ही रहती है। क्यों आती है? ताकि पता तो चले, क्योंकि बाबा सबको ऐसे ही तो नहीं ले जाएगा ना। देखो हम दुनिया में भी मार्केट में जाते हैं घड़ा खरीदने के लिए। घड़ा कितने का आता है? जिसमें पानी भरते, पानी के मटके में 50-60 रुपये का घड़ा आता है, लेकिन कितना ठोक बजा के लेते हैं कि कहीं जरा सा भी उसमें छेद ना हो। छेद होगा तो फिर पानी निकलना शुरू हो जाएगा। तो बाबा हमको क्या बनाने जा रहा है? स्वर्ग का मालिक, दुनिया का मालिक बनाने जा रहा है। तो ऐसे थोड़ी ही ले जाएगा। तो परीक्षाएं आती है तो पढ़ने वाले तो ऊंच चले जाते, लेकिन पढ़ाने वाले कभी कभी नीचे भी आ जाते हैं। जैसे ट्रेटर होते, दूसरों के पास जाकर शरण लेते हैं, जो पावरफुल देखते हैं उस तरफ चले जाते हैं। तुम जानते हो बहुत ताकत वाला तो कौन है? सबसे ताकतवर कौन है? बाबा। वही सर्वशक्तिमान है। हमको ऊंच पढ़ाए एकदम विश्व का मालिक बना देते हैं। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो तुम्हारे पास ना हो। बाबा ने तो कह दिया, हमारे मन में कोई चाहना तो नहीं है। हद की इच्छाएं तो कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन बाबा ने कहा जो सूक्ष्म बेहद की प्राप्तियां हैं वो सारी बाबा ने हमें खजाना दे करके भरपूर कर दिया है। तो बाबा ने कहा वही बेहद का खजाना तुम्हें धीरे धीरे स्थूल खजानों से भी भरपूर कर देगा। तो बाबा ने कहा कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो तुम्हारे पास ना हो। सो भी है नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। हमने प्राप्ति भी कैसी की? जैसा पुरुषार्थ किया। जितना हमारा पुरुषार्थ है उतना भगवान से हमें प्राप्ति होती चली गई। बेहद के बाप बिगर ये बातें कोई जानते नहीं है। तुम ही पूज्य थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो। अब फिर पूज्य बनने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जितना बाबा की याद में रहेंगे तो माया के तूफान खत्म होते जाएंगे। हातिम ताई का खेल दिखाते हैं ना। क्या खेल दिखाते मालूम है? हातिम ताई था, उसको वरदान था, किसी संत ने उसको, साधु ने एक मुलहरा दिया था। अगर मुलहरा मुंह में है, मुंह में डाल लिया है तो आग से भी निकल सकता था और पानी से भी बच सकता था। लेकिन मुलहरा जैसे ही बाहर निकला तो जीवन समाप्त हो जाएगा। तो बाबा ने कहा मुलहरा डालते थे तो माया भाग जाती थी। माया माना कोई भी परिस्थिति हो वो चली जाती थी। मुलहरा निकाला तो माया आ गई। बाबा समझाते हैं बच्चे अपने को आत्मा भाई भाई समझो। ये है हमारा मुलहरा। बाबा ने कहा अपने को आत्मा भाई भाई समझो। शरीर ही नहीं तो फिर दृष्टि कहाँ जाएगी? इतनी मेहनत करनी है कि सामने वाले का, क्योंकि शरीर दिखेगा तो सारी चीज़ें दिखाई देगी। गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, इसके अंदर ये अवगुण है, इसके अंदर ये विशेषता है। बाबा ने कहा नहीं,
अपने को क्या समझो? आत्मा भाई भाई है, शरीर ही नहीं तो फिर दृष्टि कहाँ जाएगी? इतनी मेहनत करनी है, कल्प कल्प तुम्हारा ही पुरुषार्थ चलता है, पुरुषार्थ से ही तुम अपना भाग्य बनाते हो। बाबा ने कहा भाग्य भी कैसे बनेगा? पुरुषार्थ से ही बनेगा। तो बाबा बच्चों को मुख्य बात कहते हैं। मुख्य बात क्या है? शुरू दिन जब सबसे पहले दिन आए थे तो क्या पढ़ाई पढ़ी थी? मैं आत्मा हूँ। तो बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। ये बात तुम ही जान सकते हो। भल वो कहते हैं गॉड फादर है, हम सभी ब्रदर्स है, परंतु समझते नहीं हैं। गाते भी है सबका सद्गति दाता राम, सबको सुख देने वाला एक ही बाप है। राम को बाबा नहीं कहेंगे। बाबा एक तो शरीरधारी को, बाबा किसको कहते? एक तो अपनी पिता को कहते, दूसरा अशरीरी, जिसके पास शरीर है ही नहीं ना, जो सर्व आत्माओं का पिता है उसको बाप कहेंगे। पहले पहले है अशरीरी, फिर शरीरी बनते हैं। पहले हम बाबा के साथ रहते, कहाँ पर? परम धाम में बाबा के साथ रहते, फिर पाठ बजाने के लिए लौकिक देहधारी बाप के पास आते हैं। ये सब है रूहानी बातें। उस लौकिक जिस्मानी पढ़ाई को बाबा क्या कहता है? जिस्मानी पढ़ाई को भूल जाना है। बाबा ने कहा जो अनपढ़ है वो तो मेरे लिए सबसे अच्छे हैं, क्योंकि मिटाना नहीं पड़ता है ना, और जो पढ़े लिखे हैं फिर मिटाने में मेहनत लगती है, पढ़ा हुआ भूलने में मेहनत लगती है। तो बाबा ने कहा चक्र सारा बुद्धि में है, अभी है संगम युग, हमको अब नई दुनिया में चलना है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अब नई दुनिया में जाने के लिए देवी गुण भी जरूर धारण करना पड़े, क्योंकि देवता बनना है तो देवी गुण तो जरूर धारण करना पड़े। बाप को भी जरूर याद करना पड़े, पूरा पूरा याद करना है ताकि पाप कट जाए, हम संपूर्ण पावन बन जाए, निर्विकारी बन जाए। इसके लिए बाप को भी पूरा याद करना पड़े। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। आत्मा पावन कैसे बनेगी? बाबा की याद से। इसको कहा जाता है योग अग्नि। अग्नि क्यों कहा? अग्नि में कुछ भी डालो तो क्या होता है? जलकर वो राख कर देता है ना। ऐसे ही बाबा की याद अग्नि के समान है, इसमें हमारी कमी कमजोरियां जलकर राख हो जाएगी। बाबा की श्रीमत पर चलना है, बाकी तो सारी दुनिया रावण के मत पर चल रही है। वह है विकारी मत और यह है निर्विकारी मत। 5 विकार है ना, तो पहले पहले है काम विकार। आज बाबा ने कहा देह अहंकार, क्योंकि अहंकार आता है तो बाबा ने कहा ना शरीर का भान ही मिट गया, तब तो सारे विकार धरे के धरे रह जाएंगे। अगर शरीर का भान आ गया, अहंकार आ गया, तो सारे विकार भी धीरे धीरे आते चले जाएंगे। तो पहले पहले है देह अहंकार, फिर काम क्रोध। मनुष्य अहंकार को पिछाड़ी में रखते हैं, वास्तव में अहंकार तो पहले होना चाहिए। बाबा कहता है अहंकार तो पहले होना चाहिए, पीछे और विकार आते हैं। तो बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प अनेक बार समझाया है, हर 5000 वर्ष के बाद समझाते हैं।
बुद्धि से समझते हो, बाबा हमको आस्तिक बनाते हैं। आस्तिक क्यों कहा? आस्तिक क्यों कहा? आस्तिक और नास्तिक बाबा कहता है। आस्तिक किसको कहते हैं? बाबा ने जो ज्ञान की नॉलेज दी, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया, उसको हम बच्चों ने समझा है, इसलिए बाबा कहता है तुम आस्तिक बन गए। यूं तो आस्तिक बनाते हैं, अर्थात रचता और रचना का नॉलेज बताते हैं, इसलिए उनको क्रिएटर कहा जाता है। यूं तो अनादि क्रिएशन है। क्रिएशन कैसा है? अनादि है, ना आदि है इसका, ना अंत है, फिर भी समझाने वाला एक है, उनमें सारा ड्रामा का ज्ञान है। अनादि बना हुआ ड्रामा कोई बनाता नहीं है। वो हद का ड्रामा शूट करना सहज होता है। ये तो बड़ा बेहद का ड्रामा है। ये हद का 2-3 घंटे का ड्रामा नहीं है, बेहद का ड्रामा है। बेहद का ड्रामा का चक्र चलता ही रहता है। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं, तो पवित्रता की ही मुख्य बात आती है। पवित्र दुनिया में कितना सुख है और पति दुनिया में कितना दुख है। आधा कल्प सुखधाम और आधा कल्प दुखधाम। ये राज भी तुम्हारी बुद्धि में ही है, दूसरा कोई भी नहीं जानते। तो सोचो हम कितने भाग्यवान बच्चे हैं जो भगवान ने आकर ये अंतिम समय पर जो ये अविनाशी ज्ञान खजाना दे रहे हैं, ये हम बच्चों को मिला हुआ है। और ये सारी ज्ञान और किसी के बुद्धि में भी नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, उल्टे सुल्टे संकल्पों से मुक्त होने के लिए बुद्धि योग हद और बेहद से पार कहाँ लगाना है। आज बाबा ने बार बार याद दिलाया कि बुद्धि को हद और बेहद माना इस दुनिया से पार ले जाओ, अपने घर में लगाना है। दैहिक दृष्टि समाप्त करने के लिए आत्मा भाई भाई हूँ, ये अभ्यास पक्का करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। बुद्धि को सोना, सोना माना पवित्र बनाने के लिए और सब तरफ से निकाल एक बाप में लगाना है। वरदान, स्वयं को बाप हवाले कर बुद्धि से भी सरेंडर होने वाले। बाबा ने कहा स्वयं को बाप हवाले कर बुद्धि से भी सरेंडर होने वाले डबल लाइट भव। हमने ब्रह्मा बाबा की जो महिमा सुनी है, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? सबसे पहले अपनी बुद्धि को सरेंडर किया था, ताकि जैसा बाबा कहे, जो कहे, जितना कहे उतना उस श्रीमत पर चलकर वो नंबर 1 पद को प्राप्त किया। तो बाबा ने समझाया है, अपनी जिम्मेवारी बाप को देकर स्वयं को बाप हवाले कर दो, अर्थात अपने सब बोझ बाप को दे दो, तो क्या बन जाएंगे? डबल लाइट हो जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ और कोई भी बात बुद्धि में नहीं आएगी। बाबा ने कहा बुद्धि से सरेंडर हो जाएंगे तो
तो बाबा जो कहेगा वही बात बुद्धि में आएगी, दूसरी कोई भी बात बुद्धि में नहीं आएगी। बस सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है, सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है, और कुछ तो रहा ही नहीं ना। जब रहा ही नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएगी? बाप में ही जाएगी ना, और इधर उधर बुद्धि नहीं भटकेगी। बस एक बाप, एक ही याद का रास्ता, और इस रास्ते से सहज मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो बाबा ने कहा सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है। अगर ये याद रखेंगे तो बुद्धि भी बाप के पास सरेंडर हो जाएगी। जो करेंगे, जो सोचेंगे, वो जो बाबा ने कहा है वही बुद्धि में बात आएगी। स्लोगन है, अडोलता के तख्त पर विराजमान हो। अडोलता का तख्त कौन सा है? जैसे किसी को कुर्सी मिल गई है, तख्त मिल गया, लेकिन डर लगा रहता है कि कभी कोई छीन न ले। ऐसे ही बाबा ने कहा तुम अपनी आत्मिक स्थिति पर, इस तख्त पर विराजमान हो जाओ, लेकिन अडोलता के साथ। ऐसा नहीं कि अभी तख्त पर बैठे हैं फिर घड़ी दो घड़ी के बाद उतर गए, तो वो अडोलता नहीं बनी रहेगी। अडोलता के तख्त पर विराजमान हो, साक्षी दृष्टा बन, हर चीज़ को साक्षी होकर देखो। पाठ बजाने वाले ही श्रेष्ठ पाठधारी है। जब साक्षी होकर के देखेंगे तो हम हर कार्य को सहज रीति, हर निर्णय को सहज रीति ले सकेंगे। नहीं तो फिर क्या करूं, कैसे करूं, कैसे हो पाएगा, यही स्थिति हमारी बनी रहेगी। तो बाबा ने कहा अडोलता के तख्त पर विराजमान हो, साक्षी दृष्टा बन, पाठ बजाने वाले ही श्रेष्ठ पाठधारी है। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली से सोमान लेंगे, मैं डबल लाइट आत्मा हूँ। तो आज बाबा ने क्या अभ्यास करने के लिए कहा है? क्या करेंगे आज? बाबा ने आज बार बार कहा हद और बेहद से बुद्धि को पार ले जाकर अपने घर में लगाना है। और यहाँ पर बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ, ये बहुत हमें पक्का करना है, क्योंकि यही स्थिति है जो अंतिम समय पर हमको काम में आएगी। यही स्थिति हमें मंजिल तक पहुँचाएगी। ओम शांति।